40 दिन। तो मतलब 5 दिन का हज होता है, मतलब हज ये 5 मेरा एक सवाल, क्वेश्चन हाँ। है, मतलब कि जैसे 40 दिन सब बोलते हैं बट होता 5 दिन का है, तो बाकी 45 डेज लोग क्या करते हैं? एक बंदा गया साबुन खरीदने के वास्ते बगैर खुशबू का, उन्होंने दिए साबुन, उसको सूंघता बोले इसमें खुशबू नहीं है। अरे तो बगैर खुशबू का है ना भाई वो। फर्ज ये में सो बात रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग में रोजे रखते हैं हम ताकतवर होते हैं, ताकतवर बट रहते एंड हैं, में जाते हैं ना तो कमजोर हो ढीले पड़ जाते हैं, जाते ढीले हैं। पड़ जाते हैं। कभी कभी खाने ऐसे आते हैं कि हम उसको खा नहीं सकते, सही बात है। इसके लिए अपने हाथ से बनाओ, दाल चावल बना के खाओ, अच्छा लगता है। और बस और पैदल, ये 3 ऑप्शन रहते हैं इंसान के पास। मेट्रो वाले को तकलीफ ये रहती है कि बस उसको 2-2 3-3 घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है, तकलीफ इसके अलावा कुछ नहीं है उसको। हाँ सही 10 सीढ़ी चढ़ो फिर बैठो, 10 सीढ़ी चढ़ो फिर बैठो। जी। नंबर आ गया मेट्रो के अंदर तो 5-10 मिनट के अंदर सफर तय हो जाता है। सही। तो जो बुजुर्ग है उन लोगों के लिए मेट्रो बेस्ट। उसके लिए फॉर्म में जो है ना, जाने से पहले एक ऑप्शन रहता है कुर्बानी का और मेट्रो का। तो कुर्बानी करना है कि नहीं करना है कमेटी की तरफ से, तो उसको टिक करने का यस। मेट्रो चाहिए कि नहीं चाहिए उसको टिक करने का यस, नहीं चाहिए तो नो। अच्छा, तो तुमको वहाँ फिर मेट्रो की सर्विस मिलेंगे वो मेट्रो मतलब कहाँ पे, मतलब अपना मक्का के अंदर? हाँ, मीना से बाकायदा अरफात से मुजदलिफा से फिर मेट्रो है वहाँ पे? मेट्रो है। नहीं, उतने ही हज के 5 अय्याम में। अच्छा अच्छा, ओके। वो 5 दिनों के लिए ही सर्विस और है वो बस। मेट्रो मतलब अगर नहीं है आपके पास तो आपको पैदल जाना है? बस है दूसरे नंबर पे। अच्छा, दूसरे। और अगर क्यों बहुत सारे लोग जो है ना बस और मेट्रो छोड़ के पैदल चलना पसंद करते हैं, अच्छा, क्योंकि चलने का जो टाइमिंग है ना वो रात का है, ओके, रात में है। रात में। और वो अभी इस मरतबा तो ऐसा हुआ कि हज के 5 दिन रहते, 8 जिलहिज्जा, 9, 10, 11 और 12, ये 5 दिन हज के। जी। 7 जिलहिज्जा के रात में हाजियों को सबके अपने अपनी बिल्डिंगों से गवर्नमेंट की तरफ से बसों का इंतजाम रहता है, बाकायदा कमेटी की तरफ से बसों में बिठा के रात में 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, फजर तक ऐसा बसें आती रहती, अपने अपने खेमों के अंदर जिसके उसके टेंट है वो नंबर दे देते कि भाई ये तुम्हारा खेमा नंबर है, ये रोड नंबर है, बराबर उस खेमे के अंदर पहुंचा देते। तो 90% लोग तो बसों के जरिए से अपने खेमों में पहुंच जाते। अब हज का पहला दिन शुरू हो गया 8 जिलहिज्जा, हमारा पहला दिन जुमा का दिन था 8 जिलहिज्जा। माशाल्लाह। वो खेमों के अंदर ही नमाज पढ़े जुमा की। हाँ तो आ रहे ना उस पर आ रहे। तो पहला दिन 8 जिलहिज्जा जुमा का दिन था, तो खेमों के अंदर जुमा की नमाज वगैरह पढ़े। तो खेमों का पूरा दिन मीना के अंदर गुजारना है, 5 वक्त की नमाज है बाकायदा खेमों के अंदर पढ़नी है, अजान भी देनी है, नमाज भी पढ़नी है, अजान भी खुद ही देनी है, जमात बना बना के। बहुत अच्छा मंजर रहता है। एसीओ का इंतजाम है माशाल्लाह। हाँ, खेमों के अंदर बेहतरीन एसी का एकदम इंतजाम है। बेहतरीन हाँ, इंतजाम है खेमों सब। खाने का इंतजाम है माशाल्लाह। सुबह दोपहर शाम हम लोग जब पहुंचे 4, 5, 4:30 बजे, तो 4:30 बजे सुबह खाना आ गया। मैंने देखा है स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे बकायदा। नहीं, वो खाना बाकायदा अपनी जगह पे आता, खेमों में बाकायदा जगह पे आके वो बॉक्स में डब्बे बने हुए रहते, पाकेटें बने हुए रहती, अपन ले लेके। हाँ, सफिशिएंट सब माशाल्लाह। तो मिर्ची नमक थोड़ा कम रहता है। हाँ। साथ में लेके जाने का, छिड़क के खा लेने का। अपने को आदत नहीं रहती ना इसके बगैर। वो लोग आप 40 दिन थे ना पर? हाँ रहता। देखो मैं इस पर बहुत गौर किया कि जब 5 ही दिन का रहता है तो जबरदस्ती का 40 दिन गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती। हाँ। हाजियों के लिए इतना, हालांकि वो चाहे तो 25 दिन में भी निपटा सकते, 20 दिन में भी निपटा सकते। करेक्ट। तो जाते हैं ना 5 दिन के लिए। हाँ जाते, जो वो अपने अपने एतबार से चले जाते, 10 दिन के लिए जाते। करेक्ट। तो उसकी वजह क्या है, जब ये सफ़र मैंने किया तब मुझे इसका एहसास हो गया कि ये क्यों ज़रूरी है। एक तो ये है कि जाने के बाद 8-10 दिन तो ऐसे वहाँ के नौइयत मालूम करने लगते, वहाँ के जो क्लाइमेट है अपनी बॉडी उससे सूट होने के लिए। और कमेटी के बहुत सारी गाइडलाइन रहती। अच्छा। कि भाई इतने नंबर के बिल्डिंग वाले हाजी इतने नंबर खेमे के अंदर रहेंगे, उसको भी 30 लाख का मजमा है ना। हाँ। तो सबको तरतीब देने के लिए 10 दिन तो कम से कम लगते। हर एक के कमरों में जा जाके बाकायदा बता दे कि भाई आपका ये नंबर है, आपको नुसुक मिलेगा, आपको कार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और अगर मेट्रो टिक किया है तो मेट्रो का एक बेल्ट आता है, तो जिसने टिक किया है उसको बाकायदा जाके वो बेल्ट दे देते। वो बेल्ट अपने को पहनना है। मेट्रो में जाएंगे तो क्या टिकट निकालना नहीं है, सिर्फ बेल्ट दिखाना है, वो अंदर छोड़ेंगे, नहीं तो सीधा। तो कितना भी बुजुर्ग रहने दे और कितना भी मालदार रहने दे, क्या भी रहने दे, तकलीफ में रहने दे, तू भाई है तेरे पास ठीक तो अंदर आ, वो बेल्ट है तो अंदर आ, नहीं तो खत्म, निकल जा। तो रूल्स है ना, वरना फिर बगैर बेल्ट वाले तो लाखों भरे पड़े हैं। तो मेट्रो के अंदर जगह भी तो होनी चाहिए। सही बात है। उनका एक निज़ाम बना हुआ है। तो 10 दिन पहले
ये सारी तरतीबें चलती रहती होंगी, तो सबको मैनेज करना है। सबके मौलिमा तकसीम किए हुए, मौलिम लोग, मौलिम यानी गाइड, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा आरबी लोग ही रहते हो, उनके हाथ में रहता है कि बिल्डिंग नंबर 252 ये तुम्हारे अंडर में है, बिल्डिंग नंबर 144 तुम्हारे अंडर में है, और उनको हैंडल करना इनका काम है। मेट्रो का वो कूपन पहुंचाना, बाकायदा नुसुक कार्ड है वो पहुंचाना। इस बार नुसुक कार्ड ज्यादा उस पर फोकस किए। अच्छा जी। नुसुक यानी हज का 2024 बाकायदा उसके बेल्ट पे लिखा हुआ है। हाँ, एप्लीकेशन वो अलग, ये सिर्फ हज के दिनों के लिए। जी। वो एप्लीकेशन के अंदर रियाजुल जन्ना वगैरह का होता था, नहीं क्या, कंफर्म होता था। ये सिर्फ हज के 5 दिनों के लिए। जिधर भी जाएंगे मक्का के अंदर हज के पहले ये नुसुक ऐप चेक करते थे, वो नुसुक कार्ड चेक करते थे, गले में लटकाना जरूरी होता था नुसुक कार्ड, हमेशा हमेशा। मिला बाहर निकलना है तो वो गले में डाल के निकलना है। गाड़ियां रोक रोक के बाकायदा अंदर पैसेंजर बैठे हुए ना, उनके नुसुक कार्ड चेक करते थे। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट केस, इसलिए तो 3 लाख से ज्यादा हाजी पकड़े गए। 3 लाख 3 लाख से 1.5 लाख विदाउट पर, हाँ, ये अपना permit के। वीजा। तो 1.5 लाख सऊदी अरब के थे, 1.5 लाख अदर कंट्री के थे। जिसके अभी देख, ये लोग जो है ना हुकूमत के निगरानी है, रिकॉर्ड में नहीं है। जब रिकॉर्ड में नहीं है तो हुकूमत इनको खेमे भी नहीं देंगे। सही बात। अब ये बगैर खेमे के 50 डिग्री के धूप में, 52 डिग्री के धूप में अगर ये बैठेंगे, और ये जाकर मांग भी नहीं सकते कि भाई हमारे को खेमा नहीं मिला, मांगने जाएंगे तो 10,000 रियाल का फाइन बैठेगा और हमेशा के लिए दोबारा नहीं आ सकता हो। तो फिर ये 3 लाख को हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा के लिए। अब थप्पा लग गया उनके ऊपर, गैर कानूनी आए ना। और जो सऊदी के थे वो, उनको भी अरे अरे बहुत ज्यादा। सऊदी वालों को तो अभी आप लोग ऐसे लगता है कि यार तू तो मक्का के बाजू में जो रहता है आसानी से हज कर सकता है, नहीं, उनको भी बाकायदा वीजा लेना पड़ता है। उनका परमिट है, अपने लिए वीजा है और उनका हज परमिट है, और उसके भी बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए उन्होंने इस बार, ताकि जो मजमा है ना कंट्रोल में आ जाए। सही बात है। जो चीज बहुत सस्ती और बहुत आसान हो जाती है ना, कोई भी ले उसकी कोई कदर नहीं रहती, वो उसकी वैल्यू घट जाती है। कोई भी आएगा फिर वो कोई फायदा नहीं होगा, वो निज़ाम कंट्रोल में नहीं आएगा ना। 30 लाख हाजियों को बाकायदा संभालना है, 5 दिन तीनों टाइम खाना खिलाना है, और उनकी देखरेख करना है, उनकी सेहत का, उनकी बीमारी का, उनकी मौत का। मर गए तो छोड़ नहीं सकते, हाँ, वहाँ से उठा के उनको वहाँ पहुँचाना है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़वाना है, उनके रिश्तेदारों को बताना है, एक बहुत बड़ा निज़ाम। तो उसको 10 दिन पहले ऐसा क्लाइमेट, उम्रा हो गया, उम्रा भी करना है। उम्रा करने के बाद हाजी थक जाते हैं आराम करने को। अब उम्रा होने के बाद 2 दिन तक तो बिस्तर में से उठता नहीं हो। सही अब बात। वो उम्रा हो गया, फौरन हज के लिए नहीं भेज सकते ना। करेक्ट। हमारी बॉडी 2 किलोमीटर से ऊपर चलने की आदी नहीं है, और वहाँ जाके बाकायदा उम्रा भी अगर कर रहे तुम, तवाफ कर रहे, सही कर रहे, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर तो होता है ना आराम से। हाँ, तो 7-8 किलोमीटर, कितना भी वीआईपी रहते हो, व्हीलचेयर पे अगर नहीं कर रहा है तो 7-8 किलोमीटर का पट्टा है, उसको चलना है। चलने के बाद क्या करेंगे, चलो भाई हज के लिए निकलो। तो फिर सीधा हज से सीधा जनाजे में, जनाजे से सीधा हजरत कब्रिस्तान में, जन्नतुल मोहल्ला में पहुंच जाएंगे। अच्छा, वो जो खाने की ये रहता है वो उनकी तरफ से रहता है? हाँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 40 दिन रहता है या सिर्फ 5 दिन? नहीं, सिर्फ 5 दिन। बाकी के बाकी के 35 दिनों days के अंदर आपका वो है। आपको जो है ना गैस दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, सिगड़ी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, और पकाओ खाओ। मतलब अपने अपना एतबार राशन से। लेके आओ, पकाओ राशन लेके खाओ। आओ, पकाओ खाओ। वो खाने में भी वहाँ जो है ना 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, हाँ। एक तो खुद पका के खा सकते, और दूसरे नंबर पे वो कैटरिंग वालों को टिफिन लगा सकते। हाँ। वो तीनों टाइम बाकायदा हमारे अपने रूम के दरवाजे के बाहर लाकर टिफिन रख के चले जाएंगे। और इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है या बॉयज अलग गर्ल्स अलग, ऐसा कुछ? मक्का के अंदर फैमिली के, मक्का और मदीने के अंदर फैमिली के साथ ही रहता है। 5 दिन जो रहते हैं ना, लेडीज अलग और जैसे वो जेंट्स अलग। 5 दिन के लिए अलग 5 रहते हो, दिन के अलग बाकी अलग दिन फिर आप साथ आपको में रहते खेमा हैं। दिया था? अजीजिया के अंदर बिल्डिंग, अच्छा, बिल्डिंग। बिल्डिंग। ओके वो 5 दिन खेमा है, ओके। और ये बाकी के जो दिन है उन दिनों के अंदर बाकायदा बिल्डिंग है। टूर वालों के जैसा ही निजाम रहता। अच्छा, होटलें भी माशाल्लाह लेकिन दूर है, 12 किलोमीटर दूर है हरम से। जाते कैसे? 2 बस बदल के, ओके ओके। हर एक के बिल्डिंग के सामने जिसके उसके नंबर दिए हुए, बस के ऊपर नंबर है, बस स्टॉप का नंबर है। हाँ। 6 नंबर की बस, 6 नंबर बस स्टॉप। तुमने जाने का 6 नंबर देखने का, बैठ जाने का। बस। वो तुमको छोड़ेंगे, खुदाई एक स्टेशन है वहाँ पे, हाँ, वहां पर छोड़ेंगे। वहां से उतर के सारी बसें हरम के लिए, निकल। तो हरम में वो बस में बैठ के सीधा क्लॉक टावर के नीचे ले जाके छोड़ देते, सीधा हरम में। तो फिर आप एक बार जाते थे तो फिर उधर हाँ, ही तो रहते वही थे? उधर ही फिर उम्रा वगैरह कर लिया, तवाफ कर लिया, सब कर लिया, फिर तो हो डेली गया। उम्रा करते थे आप? 30? नहीं, डेली का बड़े मुश्किल से 5 से 6 उम्रा हो गए। अरे 30 हाँ, दिन के डेली अंदर। कैसे कर सकते? नहीं कर सॉरी सकते सॉरी। डेली। हाँ। तो वो हो गया। ताइफ गए थे, वो एक उम्रा हो गया। ताइफ के, ताइफ में उम्रा होता है? हाँ, ताइफ के सबक, क्योंकि वो मिकात से बाहर है ना ताइफ। हाँ हाँ। अच्छा, ओके। वहां से जब तो जब वापस रिटर्न आएंगे मिकात के अंदर तो एहराम जरूरी है। अगर एक इंसान मिकात से बाहर जाता है तो उसको दोबारा अगर मक्का में आना है तो उसके लिए उम्रा उम्रा फर्ज है? जरूरी है। हाँ, अगर कोई आफा की है,
वही का रहने वाला है, उसको बार बार अंदर आने की जरूरत पड़ती है। मुकीम ही है, अफाकी नहीं, मुकीम, वहाँ का बार बार आने की जरूरत पड़ती है। जैसे ड्राइवर है, करेक्ट करेक्ट। तो इन लोगों को मशक्कत से बचाने के लिए शरीयत ने कहा कि ये बगैर एहराम के आ सकते हैं। क्योंकि अभी रोज जा रहे थे, ये रोज उम्रा करेंगे तो हजरत क्या होगा, इनका खत्म हो जाएगा, मुश्किल होगा, इस्लाम दुश्वार लगने लगेंगे। सही बात है, माशाल्लाह। तो इसके लिए वो 40 दिन का, और मदीने के अंदर 8 दिन सारे हाजियों को रखते। और ये अच्छा, ये जो 40 डेज, लास्ट 5 डेज आप हज करते हो और फिर उसके बाद मदीना जाते हो या पहले मदीना जाते हो? सबसे पहले मक्का के अंदर उम्रा होता है जी। उम्रा करने के बाद हज तक इंतजार होता है। ओके। इबादतें करो, अपने आप को जरा सेहतमंद बनाओ, तैयार करो, हज के अरकान पढ़ो, डेली कुछ चलो, हाँ, फिर कुछ सो ना दैट कुछ उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं समझ गया आपका वो 40 दिन वाला, कि इंसान वो यूज्ड हो जाता है उस क्लाइमेट करने के लिए। फिर वो होने के बाद जब हज के अय्याम आते तो 5 दिन हज होने के बाद फिर 5-6 दिन और रुकाते। अच्छा। तो हज के दिन जब 5 दिन करके जब आते ना, तो हाजियों की हालत 2 दिन तक ऐसी रहती है कि बहुत खतरनाक, नींद, आराम, बेड पे एकदम, हाँ, नमाजें पढ़ो और सो जाओ। हर बिल्डिंग के आसपास मस्जिदें होती है, नमाजें पढ़ते सीधा जाके सो जाते, नमाजें पढ़ते सीधा बैठ के आराम करते, क्योंकि थका हुआ इतना रहता है, बहुत ज्यादा थका हुआ। हमारी बॉडी इसके आदी नहीं। कश्मीरी लोगों को देखा, जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे ना, वो लोग होटल से निकले मीना 3 किलोमीटर का सफर, और मीना से निकले अरफात 14 किलोमीटर का सफर, और वो भी दिन में सुबह धूप के इसमें, क्योंकि मीना से अरफात जाना है सुबह सुबह, 9वीं ज़िलहिज्जा के सुबह में निकलना है। और वहां जाके जोहर असर अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे तो एक साथ पढ़ना है। तो अरफात गए 14 किलोमीटर, फिर अरफात से निकले मुजदलिफा 7.5-8 किलोमीटर, तो मुजदलिफा से आए मीना 7.5-8 किलोमीटर। धूप में किया है 14 किलोमीटर का जो सुबह का पट्टा है मीना से अरफात का, ये धूप में किया हुआ है। और अरफात में निकलना है वो 5 दिन मैं आपको तरतीब से बता। तो ये हाजियों की ये तरतीब है। एक तो खाने का 3 निज़ाम है, टिफिन लगाओ, खुद बना के खाओ, और तीसरे नंबर पे होटल पे जाके खाओ, सीधा सीधा। खुद के हाथ से बना के खाना और होटल पे जाके खाना, ये दोनों चीजें आसान है, कैटरिंग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा दिन हमारा हरम में गुजर रहा है, तो दोपहर के खाने का टाइम जा रहा है, रात में हम पहुंच रहे तो दो डब्बे जमा हो रहे, उसको डस्टबिन में डाल रहे, क्या करें। और कभी कभी खाने ऐसे आते हैं कि हम उसको खा नहीं सकते। सही बात है। इसके लिए अपने हाथ से बनाओ, दाल चावल बना के खाओ, अच्छा लगता है। और अगर वहाँ पे आपने वो फिलाफिल ट्राई किया? फिलाफिल को मिर्च को बोलते हैं फिलाफिल। नहीं, फिलाफिल पता ना आपको, मेरा फेवरेट था। क्या बोलते हैं उसको? अल्फाम था वो। नहीं, वो थोड़ा सा पकौड़े जैसा रहता है, वो वेज में रहता, पकौड़े जैसे, अंदर से ग्रीन होता है, उसको उसके साथ खाने का, वो हलीम क्या बोलते हैं उसको? तुमने इफ्तारी में खाए थे क्या? इफ्तारी में, पहाड़ के ऊपर बैठ के? इफ्तारी में नहीं, हम इफ्तारी मतलब, हाँ मतलब इफ्तारी में हमने खाए थे वो, बट वो मदीना में खाए थे हम। रोटी के अंदर ऐसे नहीं वो नहीं खाए। अच्छा, वेज क्यों खाएंगे आप? सॉरी। हाँ बुला उसको, हाँ इसको बुला, इनको लेके जाने का। हाँ इधर बुला के इनके साथ में भेजो, लेके जाओ, बोलना है। फिलाफिल खाना चाहिए था तब पहले बोलना चाहिए था, जाकर आए बात नहीं। वो व्हाइट कलर का क्या होता है? वो हलीम होता है, क्या होता है वो? नहीं, वो चने का होता है वो, हुम्मुस। हाँ, अरे भाई, फिलाफिल के साथ हुम्मुस, इतना सब इधर मिलता है ना, कोंडवा में मिलता है, पर इतना वो टेस्ट नहीं है भाई, वो टेस्ट मजा जबरदस्त है उधर का, बहुत जबरदस्त। अशहुरे हज 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 13 दिन। अशहुरे हज यानी हज के महीने। अच्छा। और अय्याम हज 5 दिन, दोनों चीजें अलग अलग है। और बारिश आ रही माशाल्लाह, जबरदस्त बारिश तगड़े आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज के महीने अलग है और हज के दिन अलग है। ओके। हज के महीने 2 महीने 12-13 दिन, और हज के दिन 5 दिन। तुम हज का एहराम ये 2 महीने 10 दिन में कभी भी बांध सकते। हज का एहराम ये 2 महीने 10 दिन के अलावा तुम कभी भी बांध नहीं सकते। मिसाल के तौर पर रमजान के अंदर हज का एहराम बांधे चलो, रमजान में नहीं बांध सकते। ओके। पूरे साल भर में 2 महीने 12 दिन ही हज का एहराम बांध सकते, इन 2 महीनों के अलावा नहीं बांध सकते। तो ये जो आप अभी 40 डेज गए थे, तो आपने पूरा 40 डेज हज के एहराम नहीं 5 दिन पहले बांधा आप? हाँ 5 दिन पहले नहीं, जिस दिन जाना है उस दिन बांधे हमने। अच्छा, उसी दिन बांधना? उसी दिन 7 ज़िलहिज्जा को हमको रात में निकाले, तो 7 ज़िलहिज्जा के रात में ही बांधे हमने, मगरिब के बाद
अच्छा, दैट मीन्स कि जो 40 डेज, मेरे दिमाग में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और थोड़े से डाउट्स थे जो आपने आज क्लियर कर दिए। मुझे ऐसा लगा था 40 दिन, मैं वही सोचा था 40 दिन हज होता है कि हज 40 दिन 40 दिन। वो 40 दिन में जो है ना, देखिए 2 दिन सफर में जाते हैं, करेक्ट। एक दिन जाने में, एक दिन आने में, और एक दिन मक्का से मदीना जाने में, 3 दिन चले जाते हैं। बचे कितने? 37। उसमें से 8 दिन मदीने में रहना है, और मदीने में रह के मस्जिद नबवी में 40 नमाजें इमाम के साथ में तकबीर उला के साथ में पढ़ना है। तो ये फर्ज है? फर्ज नहीं है, इसके अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी मस्जिद में 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ेगा उसको 2 अल्लाह नियामतों से नवाजेंगे, एक तो जहन्नम से बरी होगा और दूसरा निफाक से बरी होगा। माशाल्लाह। तो ये 8 दिन में होता है 40 नमाज? देखो ना, 5 into, हाँ करेक्ट 40 नमाजें हो जाती है 8 दिन के अंदर। तो उस फजीलत को पाने के लिए हर इंसान साल में 2 मरतबा या 2 साल में 2 मरतबा ऐसे जा नहीं सकता ना आपकी तरह। तो जैसे तो बहुत सारे लोग जिंदगी में एक दफा जाते हैं। नहीं, आप मुझे अभी बताया ना ये 8 दिन वाला चीज, हाँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। हाँ, तभी नेक्स्ट टाइम जैसे आपने बताया ना, तो हर एक को नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता। ये बात सही है। बहुत सारे लोग जिंदगी में एक ही दफा जाते, वो पहली और आखिरी बन जाती है, सही बात, और दुनिया से चले जाते। तो वो आए हैं तो उनको एक निजाम बनाते कि भाई 8 दिन रहे तो मदीने के अंदर 40 नमाजें मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने की कोशिश करें, वो भी इससे इमाम के, हाँ, इमाम जमात पे उस टाइम पे वक्त के साथ। और इससे क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं, रूहानी फायदा, इंसान एक आदी बन जाता नमाज के पढ़ने का। रात में 2 बजे सो रहे, 3:30 बजे उठ रहे, डर के हमारे नमाज पढ़नी है। ये जब 8 दिन तक ये करेगा ना, तो इंशाल्लाह उसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत बैठ जाएंगी और वो आदी बन जाएगा नमाज का। तो अब 8 दिन जो मदीना में थे वो भी हज के पैकेज में इंक्लूड था या? हाँ, पैकेज के इंक्लूड। तो फिर आप तो मस्जिद जो होटल था वो पास में था? सबके होटल पास में थे, हमारे थोड़े दूर थे। अरे हमारा अकेले का, और भी थे बहुत सारे, 1.2 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर से। बाकी लोगों के किसी का 50 मीटर पे था, किसी का 100 मीटर पे था। 50 मीटर पे? हाँ, बिल्डिंग में से उतर के सीधा सब में खड़े हो जाने का। माशाल्लाह। हम लोगों को एक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफियत रही, आते थे बाकायदा, वहां से चलते हुए आते थे। ज्यादा इसकी बरकत से क्या हो गया, ज्यादा वक्त हरम में गुजारने का मौका मिला। यार अभी जाएंगे 1 किलोमीटर चलते हुए, फिर नमाज को आए, बैठो नहीं इधर असर में बैठ जाओ। हाँ, तो जोहर में बैठ गए तो ईशा को डायरेक्ट, क्योंकि जोहर असर के बीच में यहाँ वहाँ फासला नहीं रहता। सही। और वैसे भी उधर वक्त का पता नहीं चलता है। अभी देखिए 8 दिन और ये सफर के 3 दिन, 11 दिन हो गए, बचे कितने? 29। तो 29 के अंदर बाकायदा 5 दिन 6 दिन हज के रहते। उसके पहले 2 दिन, 1 हफ्ता बाकायदा आराम करने को बोलते हैं हाजियों को। अच्छा। किधर मत जाओ, उमरा मत करो, तवाफ मत करो, चिल मारो। 8 दिन तक अपने आप को तैयार, जैसे अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि रमजान के 3 दिन पहले रोजा रखना छोड़ दो। ओके। जो शाबान है, 26 शाबान 27 शाबान से रोजा रखना छोड़ दो, क्योंकि आपको हज के रमजान के रोजे रखने के लिए आपको तैयार होना है। तो नफिल रोजे रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, फिर फर्ज रोजे जब आएंगे तो तुम क्या हो जाएंगे, अरे यार मैं तो बीमार हो गया, नफिल में जागा था और बीमार में सो गए, फर्ज में सो रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग में रोजे रखते हैं हम ताकतवर होते हैं, बट एंड में जाते हैं ना तो कमजोर हो ढीले पड़ जाते हैं। इसके लिए अल्लाह के रसूल, तो वो हाजियों को 8 दिन आराम करने लगा, फुल खा पी के एकदम आराम विराम करके अपने आप को 5 दिन आए। किसके लिए? वो 5 दिन के लिए आए, वो टारगेट अपना 5 दिन है। उसके लिए रेडी होना हो सकता है कि तुम उमरा करने जाए, भीड़ भाड़ में तुमको धक्का मुक्की हो गई और जख्मी हो गए, बीमार हो गए, कुछ लग गया, गिर गए, तो खामखा ऐन हज के मौके पर पूरी जिंदगी का एक ख्वाब देख कर आए थे और उसके सर पे एकदम नोक पे आके तुम वहां जा नहीं सकते। हो गया ऐसा, कई लोग एम्बुलेंस में उनको लाना पड़ा मीना के अंदर। अच्छा। ऐन 2 दिन पहले बीमार हो गए। तो अगर बंदा बीमार हो जाता है तो फिर क्या होता है? एम्बुलेंस में उनको अरफात के मैदान में रुकाना ही रुका। अरफात का जो ठहरना है ये फराइज है हज में से, हज के फराइज 3 है। तो मतलब सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो पूरा एम्बुलेंस में लाके उसको वहां पे रुका। वीआईपी लोग रहते हैं ना क्या, जो एम्बुलेंस में नहीं आ सकते, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, रुकना जरूरी है। हाँ, वहाँ पे बाकायदा हेलीकॉप्टर से आते हैं, वहाँ पर रुकाते हैं। वकूफ अरफा के बगैर हज मुकम्मल नहीं। मैंने देखा है कि वो जो अरफात का मैदान है जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं, तो उसके थोड़ा सा दूर में एक 5 स्टार होटल बना है, सारे उधर बड़े बड़े लोग ऐसे खड़े थे। हाँ, क्योंकि वो लोग रुक नहीं सकते ना। तो वहाँ पे भी चलता है? मीना क्या है, अरफात में भी खेमे हैं। अच्छा। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खेमे के अंदर ही थे, अरफात के अंदर। अच्छा। कितना टाइम रुकना होता है वहाँ पे? सुबह जब जाते हैं ना, अभी तो हम लोग मीना से अरफात बस में गए। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-11 बजे के करीब पहुँच गए जी। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे खेमे में बढ़ गए हम लोग। 10 बजे से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जोहर असर पढ़ना है अरफात में,
और मगरिब के टाइम होने का इंतजार करना है। मगरिब तक, फिर उसके बाद? मगरिब पढ़ना नहीं है, अच्छा, मगरिब का टाइम होने तक रुकना है। मगरिब का जैसा ही टाइम हो जाएगा फौरन अरफात छोड़ देना है, और फिर निकलना है मुजदलफा के लिए। ओके। अब वो चाहे तुम्हारे को मुजदलफा पहुंचते पहुंचते 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मगरिब आपको वहीं पे पढ़ना है। मगरिब उस दिन मगरिब कज़ा नहीं होंगी। ओके, हालांकि मगरिब का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटे का रहता है, सही बात। लेकिन वहाँ उस वक्त में 5 घंटे के बाद मगरिब पढ़ रहा, फिर भी कैसी होंगी? अदा होंगी। एक ही अजान, एक ही इकामत से मगरिब और ईशा 2 नमाजें पढ़नी है मुजदलफा की रात में। माशाल्लाह। तो वो उसी वक्त वो काम है। एक ही अजान, एक ही इकामत, हाँ, तकबीर जो पढ़ते हैं। कैसे कितने रकात पढ़ेंगे? मगरिब की 3 रकात, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर ईशा की 4 रकात पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे। हाँ, अलग अलग। ये हमारा- चीजें हम लोगों ने ये जोर असर है ना, जोर और असर मिला के पढ़े थे हम। वो अरफात में, जोहर असर अरफात में, जोर असर, हाँ। जोहर असर अरफात में। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो, हाँ, हाँ। अगर आप इनफरादी नमाज पढ़ रहे तो फिर वो अपने जोहर अपने वक्त में और असर अपने वक्त में पढ़ेंगे। सही। ये मसला है। मतलब बाकी इंतजाम अच्छे थे? हाँ, इंतजाम अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी जान लगा दी इंतजाम के लिए। हर 10-10, 15-15 मीटर पे पानी का इंतजाम, इधर 5 नल लगे हुए, इधर 5 नल लगे हुए, और वो भी ठंडा ठंडा पानी। ओहो, माशाल्लाह। बहुत पानी पे हमारे 150-200 बोतल पानी पे एक दिन में, 350 150-200 बोतल पानी पीते रहो, चलते रहो, पीते रहो, चलते रहो, पीते रहो, Washrooms चलते का भी रहो। इंतजाम? और पसीना निकल, वॉशरूम का तो जगह जगह पे इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह, फुल इंतजाम किया हुआ था। पानी का, वॉशरूम का, खाने का इंतजाम। ट्रक भर भर के, कंटेनर भर भर के छतरियाँ तकसीम की जा रही है, अम्ब्रेला अरे माशाल्लाह। फ्री में तकसीम कर रहे हैं। लो इस्तेमाल करो। खाना ये सब कुछ इतना सब बांटते हैं सब वहाँ पे, हाँ, सब बहुत सब बांटते हैं। और अरफात में जब पहुंचे ना हम लोग, अरफात के खेमे में पहुंचे तो आइसक्रीम का फ्रिज, वो डीप फ्रिज रहता है ना क्या, अलग अलग किस्म के आइसक्रीम रखे हुए थे, कुल्फिया, आइसक्रीम। हमको लगा कि रखे हुए होंगे किसी और के लिए। हर खेमे में फ्रिज था। बारिश चल रही ना, चल रहे ना ये? तो लेके जाओ उनको, क्या रहेंगे तो खाना पीना खिलाओ जरा। सलाम। तो देखे थोड़ी देर के बाद वो लॉक खोल दिए। खेमे में जितने थे, जिसको जितने आइसक्रीम चाहिए, सब डब्बे उठा उठा के, बॉक्स उठा उठा के ला रहे थे अरफात के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह। वो खीमे के डब्बे, रोटी, चावल, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने खाने की का बरकत बहुत है ना। ऐसे वक्त में ना, मैं क्या बोलता, नखरे करना नहीं चाहिए इंसान। जो आ रहा है अबे ले तुम कहाँ है ले, खाना मिल रहा है वो गनीमत समझो यार। पहले के लोगों को पका के खाना पड़ता था। सही बात। वो चूल्हा फूको, और गैस सिगड़ी का मसला ही नहीं था। चूल्हा फूको, लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ और उसमें खाना पकाओ, और जब पकाएंगे तब खाएंगे। या हमारे को जगह पे आ रहा खाना, इंसान को फिर बोल जितनी रहे, अरे ज्यादा चावल वो- खाई नहीं जा रही है, उसमें मसाला नहीं है, नमक इस नहीं है, लाने का ना नमक डाल के खाने का। इंसान को जितनी ज्यादा वो फैसिलिटीज मिले ना, उतना लेजी हो जाता हाँ, नहीं मैं क्या बोलूं, नखरे करने के नहीं, ये 5 दिनों के अंदर जो है ना अपने आप को उस माहौल में ढाल देने का। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, रज़ीना किस्मत अल जब्बारी फीना। ए अल्लाह, हम तेरे फैसले पर राजी हैं, तेरे तकसीम पर राजी हैं, हमारे मुकद्दर में ये सहूलत आई है, हम इस पर राजी हैं। है। और उन लोग को खैमा ऐसा भारी है, और हम लोग को खैमा ऐसा। मैदान महशर में भी ऐसा होगा, सबकी कैटेगरी अलग अलग होंगी अपने अमाल के एतबार से। सही बात। कोई पसीने में यहाँ तक डूबा है, कोई यहाँ तक डूबा है, कोई यहाँ तक डूबा है, कोई यहाँ तक डूबा है, पसीने कोई में? अर्श। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इंसान अपने गुनाहों के बकदर कल क़यामत के दिन पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखनों तक डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई हलक तक डूबा हुआ होगा पसीने के अंदर। मतलब ये उसके गुनाहों की वजह अमाल से, के अमाल के हिसाब से उसके पसीने जितने जो का- गुनाह होंगे उसके। और बाद लोग होंगे जो अर्श के साये के नीचे होंगे, चिल मार रहे होंगे एकदम। अच्छा, वो जो VIP कोटे में, हाँ, एक जो एक वो कोटा है अल्लाह का, अल्लाह का सात कोटा को- था। सात तो वहाँ बंदों पर भी वाला। ये निजाम, सही बात है। वो एकदम अर्श के साये के नीचे होंगे। उस वक्त में अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, एकदम महफूज सा है। महफूज साया। अब यहाँ देखते हैं हम, वो शेख सुदेश का वीडियो आया था हज का, तो मस्त कार में से मुजदलफा में आए, और कार के बाहर ही जो उनका गद्दा लगाए हुए थे गद्दे, कार में से उतरे, गद्दे पे बैठ गए मस्त हुए, फिर वो गद्दे में से उठे, कार में बैठ गए, सीधा निकल गए। और हमारी हालत ऐसी फटे थी। अच्छा, वो भी जायज होता है ना, मतलब अब मुजदलफा में रुकना है तुम्हारे को, तुम चाहे गद्दे पे रुको के जमीन पे रुको, एसी में रुको के बगैर एसी का रुको। मुजदलफा का जो मैदान है वहां रुकना है, वो उस हुदूद के अंदर आपको रुकना है। बस वहाँ पे वीआईपी टेंट भी बना के रखे ना। हाँ, रखे हुए। पहाड़ी क्योंकि अभी कैसा है, कुछ लोग अभी जिंदगी भर आदी नहीं है ना बगैर एसी के रहने के। अनजिल अन्नास अला क़द्रि मनाज़िली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों को उनके मर्तबे के एतबार से उनकी कदर करो।
कोई किसी कबीले का सरदार, किसी इलाके का वाली, गवर्नर अगर कोई आता ना, अल्लाह के रसूल उसके इस्तकबाल के लिए सहाबा को लेके मदीने से बाहर आते थे कि वो उस मर्तबे का है वो, इसीलिए हाँ उसका हकदार है वो। बाद लोग बोलते नहीं यार देखो मालदार है करके उसको मुसाफा कर रहा है, हमारे को देख रहा भी नहीं। ये ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ये हदीस है अल्लाह के अंजिल अन्नास अला क़द्रि मनासिक। सऊदी गवर्नमेंट इस पर अच्छा खासा अमल करती है। बहुत सारे मुल्कों के जो मुसलमान पीएम हैं, जब वो आते तो उनको खाने काबा में लेके जाते। हाँ। तुम्हारे को खाने काबा के दीवार के करीब नहीं लेके जाएंगे, मार के हकलेगा से। दीवार के बैठ, मौलाना अब्दुल रशीद बोलते रुकने यमानी पे ये इबादत करने का ये सवाब, हजर अस्वद पे ये सवाब। अरे हजर अस्वद देखा तो भाव है बोले। वहां जाने के बाद ऐसे हालत अफरा तफरी की रहती। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी। अभी जैसे बंदा उम्रा को जाता है, उसने एहराम पहना है, वो तवाफ कर रहा है उम्रा पे, तो उसने गिलाफ काबा को छू लिया तो वो उस पे दम आएगा, क्योंकि खुशबू एहराम के पाबंदियों में से एक। तो फिर लगे तो नहीं आएगा। नहीं, अगर उस खुशबू ने, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर चिमटते जाके। अच्छा। और उसके दीवारों पर खुशबू लगी हुई। तो अभी किसी ने अभी जैसे हाथ रखा है तो फिर हाथ रखने पे नहीं, अपने बदन पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हाथ का धो देने का। एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, हजरत अस्वद और जो रुकने यमानी है, दरवाजा है, पूरा ये लगाते हैं, इधर परफ्यूम लगाते हैं। बहुत ज्यादा इधर लगाते हैं। तुम वहां पे जाके छोड़ोगे, तुम इधर लग गया तुमको, तो दम हो जाएगा। हालांकि खुशबू पाबंदियों में से, एहराम के पाबंदियों में से। अच्छा, एक और चीज, अभी जैसे हम एहराम की पाबंदी में है, वॉशरूम गए हमने साबुन से हाथ धोया, कोई मसला? साबुन से गुसल नहीं करना चाहिए, हाथ धो सकते साबुन से हाथ भी नहीं, तो वो मकरूह है, दम नहीं आएगा। सदका दे देना चाहिए उसके लिए, उसके लिए जजा है, सदका क्योंकि है। मैंने ना साबुन से हाथ धोया, फिर आमिर भाई को याद आया भाई बगैर खुशबू वाले साबुन है, बगैर मुझे ये बोलेगा कि मैं ऐसे मुफ्ती के पास जाऊंगा जो बोलेगा कि मेरे को दम नहीं देना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला। उसी को पकड़ूंगा बोले ऐसे मैं बोला मुझे नहीं मालूम था। हाँ, नहीं, बट मुझे नहीं मालूम था ये चीज के बारे में कि अपन साबुन से अगर गुसल करते ना आप तो फिर दम आ जाता। अच्छा। और नहीं मालूम था ये उज़्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। चाहिए खाना खाए बाद खाना। मैं इसमें एक ये था कि वहाँ पे जो सोप थे ना, वो सोप बिना खुशबू वाले सोप थे, तो एक देखो, मशरूबात और माकूलात दो चीज़ें। मशरूबात तो खाने की बात कर रहे हैं, नहीं सोप, अच्छा हैंड वॉश, हाँ वो एक अलग चीज़। खुशबू उनसे भी बचना ज़रूरी है। मैंने अभी जो हदीस बयान की कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। तो कौन सा इल्म? दीन का। जो अमाल तुम पर फर्ज है, नमाज फर्ज है, अब नमाज के मसाइल का मालूम रहना तुम पर जरूरी है। वो तो आलिमों का काम है, हमारा काम नहीं। तुम पर फर्ज है तो तुम्हारे लिए उसके जरूरी मसाइल का मालूम होना जरूरी है। हज फर्ज हो गया, उम्रा करने जा रहे तो उम्रा के मसाइल, एहराम है, एहराम की पाबंदियां है, उसके मालूम करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। इसलिए प्रैक्टिसिंग मजहब बोलते हैं ना इसका। हाँ, प्रैक्टिसिंग है। छोड़ नहीं सकते नहीं कि हाँ मैंने नबियों को क्यों भेजा जाता था? अल्लाह डायरेक्ट कुरान उतार सकते थे, भाई ये कुरान है अमल करो। नबियों को क्यों भेजा गया? प्रैक्टिकल करके बताते हो। तो मुझसे वहाँ पे जो होटल था, वहाँ पे उन्होंने जो सोप रखा था, साबुन जो रखा था, तो उसी हिसाब से रखा हुआ कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूसली लोग आते हैं और वो हाथ धोना। कैसा है, एहराम के पाबंदियों में थोड़ा ही 3-4 घंटे का ये मसला रहता है। हाँ, ज्यादा नहीं कि वो उम्रा करके आ गया तो बाकी के 8 दिन तो ऐसे बगैर एहराम के रहना है ना। हाँ, तो उस वक्त क्या करेंगे? सही वो उस वक्त के लिए है। खुशबू वाला वो रखेंगे, तुम्हारा काम है हाथ नहीं लगाने का। सही बात। बगैर खुशबू का था वो। अच्छा, बगैर खुशबू है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से रखे उन्होंने वो होंगे। हिसाब से रखा हुआ कि भाई यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आते हैं। बगैर खुशबू के साबुन में मिलते हैं, व्हाइट कलर के आते नहीं। जी जी जी। अल्बैक में गए थे, एक बंदा गया साबुन खरीदने के वास्ते बगैर खुशबू का, उन्होंने दिए साबुन, उसको सूंघता है, बोले इसमें खुशबू नहीं है। अरे तो बगैर खुशबू का है ना भाई वो। लेने को गया बगैर खुशबू का और सूंघ के बोलता है बोला खुशबू नहीं है। वो अल्बैक वाले ने नमाज स्पेशल टिश्यू ने रखा था हज के दौरान। हाँ, बगैर खुशबू का। नमाज का या बार बार नाम मसली लिखा हुआ था। अच्छा, तो मेरे को याद आया, इसलिए मैं आया यार कभी फटक से बोला आपने उस वीडियो में बात की। हाँ हाँ हाँ, बगैर एक खुशबू ऐसा 2 दिन का कोर्स नमाज के हाँ। ताल्लुक हज के सीजन में उस वाली भी छुट्टी आ रही है। नवंबर में ये वाली भी छुट्टी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ कहाँ जा रहे? अरे अरे आमिर भाई
कहाँ जा रहे? पार्सल लेके आया बंदा है हाँ ठीक है, आ जाओ। हम बोले जा रहे हैं। ठीक, वो एक कोर्स याद रखते हैं। इंशाल्लाह उसके लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा। हाँ